गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी के अंतर्गत गद्य साहित्य के राहुल संस्कृत्यानंद के लहासा की ओर पाठ का शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शेष अंश शुरू करते हैं। अब हम तिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। लेखक कहते हैं कि लेखक और उसके साथी अब तिहरी के विशाल मैदान में थे, और जो इसके चारों ओर क्या है, यह तिहरी का जो विशाल मैदान था, इसके चारों ओर ये पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसके कारण यह मैदान क्या था, टापू जैसा लग रहा था। और उसी मैदान को तिहरी का समाधिगिरी भी कहा जाता है। और वही मैदान में तिहरी समाधिगिरी भी है। आसपास के गांव में सुमति के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी पत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए हुए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे और वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। आप देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि आसपास यानी तिहरी के जो आसपास थे, यानी वहाँ पर भी सुमति के बहुत से परिचित व्यक्ति थे, बहुत ही यजमान व्यक्ति थे, और वे यजमानों के पास जाना चाहते थे। और वे सुमति जो थे यजमानों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि बोधगया से जो लाए हुए गंडे के जो कपड़े होते थे वो कभी ख़त्म नहीं होते थे, और कभी ख़त्म भी हो जाते थे तो वह क्या करते थे, किसी भी लाल कपड़े को गंडा बनाना शुरू कर देते थे, और जिससे वो गंडा कभी ख़त्म नहीं होता था। और मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, और मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूँगा। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि मैंने उनको ऐसा करने से रोका, क्या करने से, क्योंकि वह यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो मैंने उनको इसलिए रोका कि वो लेखक यह सोचते थे कि वो जाएंगे वो यजमानों के पास तो हफ्ता भर लग जाएगा, इसलिए लेखक उनको रोकना चाहते थे, यजमानों के पास नहीं जाना चाहते थे। और लेखक उनसे कहते हैं कि जिस गांव में हमको ठहरना है उसी गांव में हम गंडे को बांट देते हैं, मगर आसपास के गांव में हम सुमति को जाने से लेखक रोकते हैं, मना करते हैं। और वे कहते हैं कि लहासा की ओर पहुँचकर, यानी लहासा पहुँचकर जितने तुमको रुपए गंडे के लिए चाहिए, जो दक्षिणा मिलता है उतना तुमको मैं दक्षिणा दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। अब लेखक कहते हैं कि सुमति हमारे बात से सहमत हो गए और वह यजमानों के पास, दूसरे आसपास के यजमानों के पास नहीं गए। और दूसरे दिन जब हमको वहाँ से चलना था तो भरिया मतलब भाड़ ढोने वाले, जिसको हम लोग कूली कहते हैं, भाड़ ढूंढने वाले को बहुत ही हम लोग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कोई भरिया व्यक्ति नहीं मिला। अब सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। अब लेखक कह रहे हैं कि जब भैया ढूंढने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला तो उनको ढूंढते ढूंढते हम लोग को 10-11 बज गए। अब लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि हम सुबह ही चल गए होते तो हम सुबह पहुंच गए होते, 10-11 बजे तक हमें चलना पड़ रहा है तो धूप लग रहा है, और धूप निकलने से पहले हम वहाँ पहुँच जाते, क्योंकि तिब्बत में धूप होती थी तो बहुत ही गर्मी लगती थी। अब देखिए लेखक क्या कर रहे हैं कि तिब्बत की धूप में बहुत कड़ी मालूम होती थी, यद्यपि थोड़े से ही
मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। अब लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत में गर्मी बहुत पड़ती थी, यानी जब भी धूप निकलती थी तो बहुत कड़ी धूप होती थी, लेकिन जब हम मोटे कपड़े से अपने सर को यानी सिर को ढाक लेते थे तो गर्मी खत्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। अब लेखक कह रहे हैं कि हम लोग 2 बजे सूरज की तरफ मुँह करके जब चल रहे थे तो हमारा ललाट क्या है, धूप से बिल्कुल तरह जल रहा था और पीछे का हिस्सा जो कंधा है पसीना की वजह से वो बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। और फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिहरी में भी थे। अब क्या कर रहे हैं कि फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने पीठ पर पूरे जो सामान लिए थे लादे और डंडा हाथ में लेकर भिक्षुक के समान आगे बढ़ गए और सुमति के जो परिचित हैं यानी तिहरी में भी थे, यानी तिहरी में भी सुमति के परिचित मिल गए, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए था। वो कह रहे हैं कि सुमति के परिचित तिहरी में भी थे, लेकिन वह और भी यजमानों से मिलना चाहते थे, इसलिए वह मुझसे बहाना करके शेखर विहार के ओर चलने के लिए कहा। कौन? सुमति। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी बिहारों के हाथ में है। अब लेखक कहते हैं कि वहाँ तिब्बत की जो ज़मीन है यानी कृषि जो भूमि होती है, ज़मीन है, तो बहुत ही छोटे बड़े जागीरों में बटी हुई थी और जागीरों का बहुत सा जो भाग था मठों के नियंत्रण में था, यानी मठों के हाथ में था। अब अपनी अपनी जागीर अब देखिए लेखक क्या करे कि अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि जो जागीरदार था यानी छोटे बड़े हिस्सों में जो बटे थे, यानी वहाँ के जागीरदार जो थे यानी खेती और श्रम करते थे और मजदूर उनको क्या है फ्री में मिल जाते थे, मुफ्त में मिल जाते थे। और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जो तिब्बत की जो कृषि योग्य भूमि थी, ज़मीन थी, यानी खेती करने योग्य ज़मीन थी, यानी खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ भिक्षुक होते थे जो जागीर के आदमियों के राजा जो कि राजा का काम करते थे, यानी राजा के भांति वहाँ रहते थे। और जैसे राजा अपनी प्रजा से कार्य कराता है, ठीक उसी प्रकार भिक्षु भी वहाँ उनको इतनी मान्यता दिया गया था कि वो राजा की तरह कार्य कराते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नाम से बड़े भद्र पुरुष थे। और कह रहे हैं जो शेखर की यानी शेखर की जो तिब्बत की जो कृषि भूमि थी, जमीन थी, जो कि मुखिया उसके राजा बने थे, वे बहुत ही भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब सभ्य व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। कह रहे हैं कि जो भिक्षु थे बहुत ही प्रेमी व्यक्ति थे, मिलनसार व्यक्ति थे। हालांकि जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग का भेष भिक्षुक जैसा नहीं था और कि उन्हें कुछ ऐसा जैसा ख्याल आए, और वह हमसे यानी बहुत ही प्रेम पूर्वक मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद के हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वहाँ एक मंदिर यानी जहाँ वो तिहरी में गए तो वहाँ एक मंदिर भी था, और जिसमें क्या है बुद्ध वचन द्वारा जो कंजूर होते हैं, यानी कंजूर मतलब बुद्ध वचन
बुद्ध वचन का अनुवाद हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। किसमें? यानी उस मंदिर में, यानी वहाँ पर एक मंदिर था और लेखक उसी मंदिर में प्रवेश करते हैं। और जब लेखक वहाँ प्रवेश करते हैं तो उस मंदिर में देखते हैं कि बुद्ध वचन अनुवाद की जो हस्तलिखित 103 पोथियाँ उस मंदिर में रखी हुई थी। और वहीं पर लेखक अपना आसन जमा लिया और लेखक क्या किया, वही उसी मंदिर में बैठ गए, अपना आसन लगा लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वे मोटे मोटे कागजों पर लिखी थी। क्या थी? जो बुद्ध वचन का अनुवाद था, मोटे कागजों पर लिखी गई हुई थी। और एक जो पोथी थी 15-15 किलो की थी। 15-15 किलो से कम नहीं हो गया था, 15-15 किलो की थी। अब देखिए, सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं अब पुस्तकों के भीतर में था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जब मैं जब मैं पुस्तकों के भीतर था, जब मैं पुस्तकों को पढ़ रहा था, तो सुमति अपने आसपास के जजमानों के पास जाने के लिए मुझसे पूछते हैं, तो मैंने उनको वहाँ जाने के लिए आज्ञा दे दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे पूछने के बाद वह दूसरे दिन गए और मैंने यह सोचा था कि 2-3 दिन वहाँ हो गए हैं, तो यजमानों के पास तो 2-3 दिन लगेगा, लेकिन वह उसी दिन, जिस दिन वह पूछे थे, उसी दिन वह दोपहर के बाद चले आए। तिहड़ी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। अब लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर हम लोग जिस मंदिर में गए थे, वहाँ से तिहड़ी गांव अब बहुत दूर नहीं था, तकरीबन पास में ही था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने अपना सामान वहाँ से उठाया, पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से, जो भद्र व्यक्ति थे, सभ्य व्यक्ति थे, उनसे हम लोग विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए